فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। इसमें तो तीन तफसीर है। पहली तफसीर ये, हमने ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा जिक्र है। नंबर एक, जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए अहकाम और मसाइल को बयान कर दिया है। किताबुल्लाह फी नबअ क़बलकुम व ख़बर मा बअदकुम व हुक्म मा बैनकुम। पहले लोगों की भी खबरें हैं, एक बात की भी खबरें हैं, दस्तूर और निज़ाम की किताब है, कानून की किताब है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी तफसीर क्या है, इब्न अब्बास ने की, ऐसी किताब नाजिल की है फी ज़िक्रुकुम इज़्ज़तुकुम व सआदतुकुम, जिसमें तुम्हारे लिए इज्जत है, जिसमें तुम्हारे लिए शराफत है, जिसमें तुम्हारे लिए बुलंदी है, जिसमें तुम्हारे लिए इस मकाम है। क्योंकि अल्लाह इसी किताब के जरिए बहुत सी कौमों को बुलंदी पे ले जाएगा। अगर इस किताब को सुनोगे और सुनाओगे, पढ़ोगे और पढ़ाओगे और अमल करोगे तो अल्लाह ताला दुनिया ही में तुमको बुलंदी पे ले जाएगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह की हिदायत पर हैं, हिदायत में नहीं कहा, गुमराही में। गुमराही के लिए मी का लफ्ज है, फी गुमराह, लेकिन हिदायत पर यानी अल्लाह दिन ब दिन उनको बुलंदी पे ले जाएगा और दिन ब दिन अल्लाह उनके लिए कामयाबी के रास्ते आसान फरमाएगा। ये इज्जत और शर्फ की किताब है। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हैं? पूरी दुनिया में जिल्लत और खारी हम पर मुसल्लत क्यों हैं? बैतुल मक़दिस बंदरों और सूअरों की औलाद के कब्जे में क्यों है? हमारी मसाजिद मराकिज खतरात से दो चार क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हमने इस आयत पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान से ताल्लुक छोड़ दिया। नंबर एक। नंबर दो। नंबर तीन, किताबन फी ज़िक्रुकुम, किताब में तुम्हारा जिक्र है, यानी इसमें नसीहत है। कुरान को जिक्र क्यों कहा? जिक्र माने नसीहत। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत के लिए। यह कुरान नसीहत है। सबसे बेहतरीन नसीहत क्या है भाई? कुरान है। किसी को नसीहत करना तो कुरान से, फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद, कुरान से नसीहत करो जो मेरे अज़ाब से डरता है। इसका मतलब जिसके अंदर आखिरत का खौफ नहीं है वो कुरान से नसीहत हासिल नहीं करेगा। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, जो डरेगा वही नसीहत हासिल करेगा। फिरौन को भी कहा गया डराने के लिए, आज पढ़ी हाफिज़ान है, बल्कि कल ही लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, जाओ मूसा और हारून को कहा जाओ फिरौन के पास और उसे नर्म बात कहो, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। तो नसीहत है इसलिए। नंबर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर अपनी तौहीद के दलाइल को बयान करने के बाद इस बात का जिक्र फरमाया कि जितनी अंबिया गुजरे हैं उन सब की दावत एक थी, शरीयत अलग थी, कुछ कवानीन अलग थे, इबादत के तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक था, मंजिल एक थी, रास्ता एक था। समझ में आया ना? मंजिल एक थी, रास्ता एक था, दीन एक था, और वो दीन इस्लाम है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुद। तमाम अंबिया का दीन एक था। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की तौहीद को समझने के लिए जरा आसमान पर देखो, ये 7 आसमानों को अल्लाह ने कैसे बनाया? जरा जमीन पर तो गौर करो, ये जमीन कैसे बनी? समझ गए? क्योंकि आसमान और जमीन मखलूक है, इसलिए तशबीह दी जा सकती है, मिसाल दी जा सकती है। आसमान और जमीन ऐसे मिले हुए थे, कानता रत्कन, देख रहे हैं ना, फफतकनाहुमा, अल्लाह ने फाड़ दिया उनको। अल्लाह ने आसमान को ऊपर उठा दिया, जमीन को नीचे बैठा दिया। इब्न अब्बास ने तफसीर की, आसमान से अल्लाह ने बारिश बरसाया, पौधा उगाया, और जमीन से अल्लाह ने पौधा उगा दिया। इस तफसीर, ये तफसीर हजरत इब्न अब्बास ने की कि आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, अल्लाह ने आसमान को ऊपर उठा दिया, जमीन को नीचे बैठा दिया, आसमान से बारिश बरसाई और जमीन से पौधे उगाए। अल्लाह ताला की तौहीद की निशानी है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और अल्लाह ने हर जानदार को जिंदगी बख्शी पानी से। जितनी मखलूक है उसको अल्लाह ने जिंदगी कैसे बख्शी? पानी से। या तो अल्लाह ने वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, हर मखलूक, हर चौपाए को, हर जानदार को अल्लाह ने पैदा किया पानी से। एक तफसीर। दूसरी तफसीर क्या है? वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, पानी से हर चीज को अल्लाह ने जिंदगी बख्शी, यानी तमाम मखलूकात की जिंदगी का दारो मदार पानी पे है। अगर पानी ना हो तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। समुद्रों का तूफान अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया, और आसमान में बादलों का समुंदर है, और जमीन के नीचे पानी के सोते भी हैं। हर जगह पानी ही पानी अल्लाह ने आसान कर दिया, इसलिए इंसान की जिंदगी पानी पे है। और इसी से साइंसदानों ने दलील ली कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज
पानी पे। अमेरिका में बहुत सारे मेडिकल डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया है कि पानी को अगर तरतीब से दिया जाए और वक्फे वक्फे से दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। खास तौर से नहार मुंह पानी पिलाने से अभी की तहकीक के मुताबिक 100 बीमारियों का इलाज है। ठीक है ना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 34 में कहा, हमने आपसे पहले किसी के लिए हमेशगी नहीं रखी, सबको मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुमको आजमाएंगे खैर के जरिए भी शर के जरिए भी, मुसीबत में डालकर भी आजमाएंगे और नेमतों के जरिए भी आजमाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा किया कि जो लोग क़यामत से मुंह मोड़े हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार और मजाक कर रहे हैं और दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, उनको समझा दो एक मिसाल देकर। अज़ाब का एक झोंका आएगा, अज़ाब का एक झोंका ऐसा आएगा कि उसी वक्त दुनिया की सारी नेमतों को भूल जाएंगे। क्या मतलब? हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्बगु फिन्नार सबगतन वाहिदा यूता बिअनअमि अहलि दुनिया फयुस्बगु फिन्नार सबगतन वाहिदा। दुनिया में सबसे ज्यादा जिसने आराम किया होगा, सबसे ज्यादा माल कमाया होगा, सबसे ज्यादा अय्याशी की होगी, दुनिया के एतबार से सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होगा, उसको अल्लाह ताला लाएगा, लेकिन ईमान से उसका दिल खाली होगा, वो जहन्नमी होगा। अव्वलीन और आखरीन के सामने अल्लाह जहन्नम में एक मर्तबा डुबकी लगाएगा और जहन्नम से निकाल कर अल्लाह फरमाएगा, यब्ने आदम हल मर्र बिका नईमुन क़द, ऐ आदम के बेटे ये बताओ क्या दुनिया में कभी तुमको आराम मिला, क्या दुनिया में तुम पर इनाम की बारिश हुई? जहन्नम की आवाज को सुनकर और जहन्नम की तपिश को पाकर वो दुनिया के सारे आराम को भूल जाएगा और कहेगा, वल्लाहि मा मर्र बि नईमुन क़द, अल्लाह की कसम दुनिया में मुझको कभी कोई आराम मिला ही नहीं। सिर्फ अजाब का एक झोंका पाकर दुनिया की सारी नेमतों को भूल जाएगा। अल्लाह इसके बरअक्स वयुता बिअसद्दिन्नास बुसन मिन अहलिल जन्नह फयस्वा फिल जन्नति सबगतन वाहिदा, एक दूसरे आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे तकलीफ काटी है, जान की तकलीफ, माल की तकलीफ, चल भी नहीं सकता, जिससे इमरान बिन हुसैन के बारे में आता है रज़ियल्लाहु अन्हु, 27 साल तक बिस्तर पर लेटे रहे, करवट भी बदलना मुश्किल था। ईमान था उनके दिल में, फरिश्ते भी उनसे मुसाफा करते थे। अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ काटी है और एक मर्तबा अल्लाह जन्नत में उसको डालकर निकालेगा और कहेगा, हे आदम के बेटे क्या दुनिया में तुमको कभी तकलीफ हुई? वो जन्नत के मजा को चक्कर, जन्नत की खुशनुमा मंजर को देखकर, जन्नत के बागो बहार को देख करके कहेगा, वल्लाह मा मर्र बि बुसन क़द, दुनिया में हमको कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। अल्लाह अकबर। तो हमें किस कदर जरूरत है इस बात की हम आखिरत की तैयारी करें, जन्नत को पाने के लिए अभी से तैयारी करें और जहन्नम से नजात के लिए अल्लाह से पनाह मांगे और कोशिशें करें। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वनदउल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन अमाल के तराजू को तौला जाएगा, नेकी को भी तौला जाएगा, बदी को भी तौला जाएगा और साहिब अमल को भी तौला जाएगा। इन्न रजुल अज़ीम अस्समीन, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया में बहुत आराम किया होगा, बहुत मोटा ताजा फरमा आदमी होगा, उसको क़यामत के दिन अमाल के तराजू में डाला जाएगा, मच्छर के पंख के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो 4 सहाबा में सबसे बड़े कारी थे और उन सहाबा में थे जो सबसे ज्यादा इल्म और फिक़्ह के इमाम थे, फतवा दिया करते थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की पिंडली के बारे में आपने फरमाया कि उनकी पिंडली क़यामत के दिन उहद पहाड़ से ज्यादा वजनी और भारी होगी। मालूम यह हुआ कि अमल भी तौला जाएगा, साहिब अमल को भी तौला जाएगा और जो नाम अमाल दिया जाएगा ना, नाम अमाल उसे भी तौला जाएगा। एक शख्स लाया जाएगा जो तौहीद पर मरा होगा, शिर्क से नजात पाया होगा और तौहीद पर उसकी मौत हुई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 99 दफ्तर को एक पलरे में और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूसरे पल्ले में रखेगा, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला क्या हो जाएगा?
झुक जाएगा और 99 दफ्तर ऊपर उठ जाएगा। क्या मतलब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम गुनाह करें बहुत, नहीं, गुनाह हुआ, तौबा भी किया, लेकिन बहुत सारे गुनाह हैं जिससे तौबा नहीं कर सका। ईमान पर मौत हुई, शिर्क से वो उसने तौबा किया, खालिस तौहीद पर मौत हुई, तो अल्लाह ताला उस बिताका को काट जो है ना, काट उसका वजन इतना ज्यादा होगा कि 99 दफ्तर क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, और वो सबसे ज्यादा वजनी और भारी होगा। अल्लाह अकबर। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या मतलब हुआ? दो कलमे रहमान को सबसे ज्यादा महबूब है, जबान पर हल्के हैं, अमाल के तराजू में सबसे ज्यादा वजनी और भारी है। क्या है भाई? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर आयत नंबर 51 से लेकर 70 तक, 51 से लेकर 70 तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत और बूतों का तोड़ना और आग में डाला जाना और फिर आग से कैसे निकाले गए उसका अल्लाह ने तज़किरा किया है। समझ में आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी ना, खुलकर दावत दी है, छुपाया, अकेले थे ना, वो डरे, वो पूरी कौम के सामने तौहीद की दावत दी या नहीं दी, और बूतों को तोड़ा भी समझाने के लिए। और जब लोगों ने पूछा कि तुमने बुत तोड़ा है, तो कहा नहीं, बड़े बुत ने तोड़ा है, अगर वो बोल सकते हैं तो पूछो। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बुत तो बोल नहीं सकते। कहा जब बोल नहीं सकते तो फिर इबादत क्यों कर रहे हो इसकी? जो बोल नहीं सकता तुम्हारी बोली को कैसे सुन सकता है? जो बोल नहीं सकता तुम्हारी मुसीबत दूर कैसे कर सकता है? जो बोल नहीं सकता तुम्हारी परेशानी को दूर कैसे कर सकता है? कहा कि नहीं, बस हो गया। चुनांची आग जलाई गई, और ऐसी आग जलाई गई को कोई परिंदा भी अगर उड़ना चाहता जल के राख हो जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ, पूरा मुल्क उनके खिलाफ। अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? वही बचाएगा अल्लाह हमको। जिस अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया वही हमारी मस्जिदों की हिफाजत करेगा। जिस अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग सलामती बना दी वही हमारे मराकिज़ की हिफाजत करेगा, हमारे ममालिक की हिफाजत करेगा। हमने क्यों छोड़ दिया भाई? हमने अल्लाह को छोड़ क्यों दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई ताबीज गंडा लगाए थे, पलीता लटकाए थे, जो आज शुतर और क्या क्या चीजें लोग पहन रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने आग को सिर्फ ठंडी नहीं बनाया, सलामन सलामन, क्या कुलना याना और बर्दन मसल, सलामती भी बना दिया, ठंडा भी बना दिया। इतना ठंडा नहीं कि तकलीफ हो। क्यों? इसलिए कि ईमान की सलामती थी उनके अंदर, इखलास की सलामती थी, तौहीद की सलामती थी। इसलिए अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। आग में डाले गए तो उन्होंने यही दुआ पढ़ी थी, क्या? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आप भी पढ़ो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सारे मसाइल का इसमें हल है, बीमारियों का हल है, दुश्मनों से निजात, अल्लाह की नुसरत मदद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने उसके बाद हजरत इब्राहिम और लूत के ऊपर जो इनाम किया अल्लाह ने उसका तज़किर किया। फ़आमन लहु लूत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए लूत, उनके चचाजाद भाई थे। हजरत इब्राहिम और लूत दोनों ने सफर किया इराक से, कहाँ? अर्द मुबारका, सरजमीन शाम की तरफ। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खास तौर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौहीद की बरकत से आग से निकाले जाने के बाद इसहाक भी दिया और याकूब भी दिया। क्यों दिया? इसहाक और उसके पीछे याकूब नबी दिया। हालांकि उन्होंने दुआ किया था हजरत इस्माइल के लिए कि अल्लाह हमको औलाद दे, हजरत इसहाक के लिए दुआ नहीं किया, अल्लाह ने गिफ्ट दिया। इससे मालूम हुआ कि अगर इंसान की तौहीद पुख्ता है तो अल्लाह नेक औलाद देगा। क्योंकि सूरह मरियम में आयत है, शायद हम तफसीर न कर सके। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह वहबना लहु इसहाक व याकूब व कुल्लन जअलना नबिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बूतों को छोड़ा और बुत परस्तों को छोड़ा और उनके मुल्क को छोड़ा और अल्लाह की तौहीद के लिए मुल्क को कुर्बान कर दी, हिजरत की, तो अल्लाह ने इसहाक भी दिया और याकूब भी दिया। यानी इसका मतलब है कि इंसान से दुनिया की सारी नेमतें अगर छिन जाएं लेकिन अल्लाह नेक औलाद दे दे तो दुनिया की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। जब औलाद नेक साले होती है तो दुनिया ही जन्नत है, दुनिया की जन्नत है उसकी। तो अल्लाह ने दिया ही नहीं दिया। कब दिया? शिर्क छोड़ने के बाद, शिर्क वालों से दूरी अख्तियार करने के बाद, हिजरत करने के बाद, अल्लाह के लिए दुश्मनी करने के बाद और अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी करने के बाद अल्लाह ने ये इनाम किया। और इसी तरह अल्लाह ने हजरत लूत के बारे में कहा, वनज्जैनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तअमलुल ख़बाइथ, उस बुरी बस्ती से जो ज़िनाकारी, फहाशी, लिवातत में थे, बहुत गंदे काम करते थे। अल्लाह ने हजरत लूत को बचाया लेकिन उनकी बीवी को नहीं बचाया। क्यों? उनकी बीवी खयानत करती थी। कैसे? शौहर की राज़ों को दुश्मनों के सामने बयान करती थी। मरते ही अल्लाह ने उनको जहन्नम में डाल दिया।
लूत अलैहिस्सलाम की दुआ, लूत अलैहिस्सलाम उनको नहीं बचा सके। समझ गए ना? इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत नूह का तज़किरा फरमाया 76 आयत नंबर 76 में। 950 बरस दावत दी, पूरी कौम ने इनकार किया, रातों दिन दावत दी। उन्होंने दुआ किया कि अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, और ये नाफरमान है, ये गंदे लोग हैं, इनकी औलाद भी गंदी होगी। तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। क्यों दुआ कबूल की? वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल फस्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल कर्बिल अज़ीम। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और मुसीबत से बचाया। क्यों? इखलास की बरकत से, तौहीद की बरकत से और दावत की बरकत से। अगर नूह अलैहिस्सलाम अगर दावत का काम नहीं करते, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होने के असबाब में से है कि हम दावत का काम करें। आज बैतुल मक़दिस पर दुश्मनों का तसल्लुत, आलम इस्लाम पर यहूद व नसारा की लगार, और हमारे सारे मसाइल यहूद व नसारा से जुड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने दुनिया के लिए तो बहुत दावत का काम किया, लेकिन तौहीद की दावत का काम नहीं किया। तौहीद की दावत का काम करेंगे, अल्लाह उम्मत की मुसीबत को दूर करेगा, और अल्लाह कभी भी काफिरों को, ईमान वालों के खिलाफ रास्ता नहीं देगा। भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करेगा। दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं होगी। और चलते चलते चले, दाऊद और सुलेमान का अल्लाह ने तज़किरा किया। अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी दी, एक इल्म भी दिया, हिकमत भी दी, और खास तौर से एक खास मसले में बकरी चर गई किसी के खेत में, तो उसमें हजरत दाऊद का जो फैसला था, उसके मुकाबले में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला ज्यादा पसंदीदा था। अल्लाह ने कहा कि ये मसला हमने सुलेमान को समझाया, इसलिए इमाम इब्न तैमिया और उससे पहले हजरत मुआद बिन जबल वगैरह से साबित है, ये दुआ करते थे, या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी, या मुफहिम सुलेमान फहिमनी। ए इब्राहिम को सिखलाने वाले हमें सिखला, और ए सुलेमान को समझाने वाले हमें समझा। हजरत दाऊद और सुलेमान को अल्लाह ने नबूवत और बादशाहत से नवाजा, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, जिनको अल्लाह ने 18 साल बीमारी में डाला, जिस्मानी बीमारी में डाला। फरफज़हुल क़रीब वल बईद, अपने बेगाने सब दूर हो गए, सारे रिश्तेदार कट गए, तमाम बीवी हट गई, सिर्फ एक बीवी के। 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे। क्या अल्लाह की याद से गाफिल रहे? क्या शिकवा किया अल्लाह से? नऊज़ु बिल्लाह। क्या नाराजगी का इजहार किया? नहीं। अल्लाह ने कहा इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द, हमने उनको सब्र करने वाला पाया, बहुत अच्छा बंदा था, वो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला था। तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। कब? जब इतनी लंबी मुद्दत सब्र करने के बाद ईमान और यकीन से दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर अंता अरहमुर राहिमीन, तकलीफ ने हमें छू लिया है, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने उनकी तकलीफ दूर की। वातैनाहु अहलहु, और जो बाल बच्चे छूट गए तो वो भी अता किया। बास कहते हैं कि जिंदा कर दिया, नहीं, अल्लाह ने उसी के मिस्र जो नेमतें छिन गई तो वो नेमतें दी, और उनसे भी ज्यादा नेमतें दी, और इतनी बड़ी नेमत दी कि जब वो गुस्ल करने लगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो उनके जिस्म में जितने दाग थे सब सोने के परवाने बन गए। क्या बन गए भाई? सोने के परवाने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को समेट फैला करके सोने के परवाने को समेटना शुरू किया। अल्लाह ने आवाज दी, अय्यूब ये क्या कर रहे हो? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तेरी नियामत से हम बेनियाज नहीं हो सकते, यानी जब तूने आजमाया तो हमने सब्र किया, जब तू दे रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम जरूर लेंगे इसको। ये रवायत बुखारी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, मछली के पेट में डाले गए, समुंदर की तारीकी, मछली की पेट की तारीकी और रात की तारीकी, तमाम तारीकियों में अल्लाह को पुकारा। वहां कोई चैनल नहीं था सिवाय इंटरनेशनल चैनल, रब्बानी चैनल था। अल्लाह को डायरेक्ट पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इस मुसीबत से नजात दी, और इसी तरह अल्लाह ईमान वालों को नजात देता है। वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह अल्लाह ईमान वालों को क्या देता है? नजात देता है। इसमें इशारा है कि हम किसी भी मुसीबत में हों, अगर इखलास से हम ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमको उस मुसीबत से नजात देगा।
तिरमिज़ी की हदीस है, दावत दिन्नून इद्दा फी बतनिल हुद फइन्नहु लम यदउ बिहा रजुल मुस्लिमुन क़त फी शैइन फइन्नहु लम यदउ बिहा रजुल मुस्लिमुन फी शैइन क़त इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु। किसी भी मुसीबत में हो आप, अगर ये यकीन से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उस मुसीबत और परेशानी को दूर फरमाएगा। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह की तरफ से, इंसानियत के नाम, अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का गिफ्ट इंसानियत के नाम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। वहबना लहु इसहाक, और अल्लाह ने हज़रत ज़करिया का तज़किरा किया, बूढ़े हो गए हैं, जिसका तज़किरा कई बार सुन चुके आप। सूरह मरियम के अंदर भी है कि वो बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, हड्डी कमजोर है, बीबी बाज है, फिर भी दुआ किया कि अल्लाह औलाद दे। क्यों? इसलिए कि मेरे पीछे जो मेरे चचाजाद भाई हैं वो नबूवत के बारे गिरा को संभालने के अहल नहीं है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दावत का काम कर सके। हमें नेक औलाद दे। इससे मालूम यह हुआ कि नेक औलाद के लिए पहले से तैयारी करना चाहिए। कैसे? नेक औरत से शादी करो, एक। नंबर 2, दुआ करो औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए पहले से दुआ करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ज़करिया को नेक औलाद दी और बीबी को दोनों एतबार से सही किया। बीबी बांझ थी, बांझपन खत्म कर दिया, जबान में बहुत सख्ती थी, अल्लाह ने नरम कर दिया। इससे मालूम हुआ कि अगर अल्लाह से लौ लगाएंगे और तौहीद पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ाहिरी जो बीमारियां वो भी सही हो जाएंगी, बांझपन भी अल्लाह खत्म करेगा और नाउम्मीदी में अल्लाह उम्मीद का चिराग रोशन करेगा। एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक अजीज हैं, हम तो छोटे हैं लेकिन इल्म में हमसे बहुत आगे हैं, अल्लाह हिफाजत करे। तमाम डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको औलाद नहीं होगी, हमल उनका रहमी खत्म है ही नहीं, रहम में है ही नहीं कुछ। पहली शादी से नहीं हुई, दूसरी शादी की, 10 साल 12 साल 13 साल, कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों को कहा दुआ करो, अरफात में सब लोगों ने दुआ किया, माशाअल्लाह। उसके बाद फौरन ही अल्लाह ने बेटी दी, अभी 10 साल की, 8 साल 10 साल की बच्ची होगी। कहां से आ गया? कहां से आया? मैं कह रहा हूं सारे डॉक्टर जीरो हो गए, अल्लाह ने मुवहिद को हीरो बना दिया। कोई ज़ाहिरी सबब नहीं था, तमाम असबाब खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर। इसलिए कभी भी नाउम्मीद मत हो। साहिबों के पास, नजूमियों के पास जाना और हाथ दिखलाना, नारियल फोड़ना, ये शिरकिया कुफरिया काम है। औरतों याद रखो, अगर सिर्फ उनके पास चले गए और ये पूछा कि औलाद होगी या नहीं होगी तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। और उनकी बात को सही मान लिया तो गोया के शरीयत से हम निकल गए, कुफ्र किया हम, हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ने इन तमाम नियामतों के बाद एक अहम बात बताई, याद रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग सलामती बन गई, क्यों? हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात क्यों दिया? हजरत नूह की दुआ कबूल क्यों की? सुनना है कि नहीं? हजरत दाऊद और सुलेमान को अल्लाह ने दीन की समझ क्यों दी, बादशाहत क्यों दी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा क्यों दी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से के पेट से क्यों निकाला? हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद क्यों दी? बीबी के बांझपन को खत्म क्यों किया? शरीर बीबी को सही क्यों किया? 3 खूबियों की वजह से। बहुत अहम पॉइंट है या नहीं है या नहीं? कितनी खूबियों की वजह से? हम भी चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, व कानू लना खाशिईन। क्या मतलब हुआ? ये वो लोग थे जो भलाई में सबकत करते थे, भलाई में सबकत करते थे। और भलाई में सबकत का मतलब क्या हुआ ये पहले समझिए। खैरात का माना क्या हुआ? नेकी में सबकत करते थे, यानी इबादत में भी सबकत करते थे, एक इबादत महज़ा, लोगों के साथ भलाई में भी आगे रहते थे, दावत में भी आगे थे, हर खैर के काम में आगे थे। आप हर खैर के काम में आगे होना शुरू, जो भी मौका मिलता फौरन आप उसको करना शुरू कर दो अभी से, इंशाअल्लाह यहीं से अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाजे खोल देगा। एक। नंबर 2, वो यदऊनना रगबन, दुआ करते थे। दुआ तो हम भी करते हैं, लेकिन दुआ कबूल क्यों नहीं होती? यह दुआ कबूल भी होती तो जल्दी नहीं मिलती, हो सकता है आखिरत में अल्लाह देगा या कोई मुसीबत दूर कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि दुआ करते वक्त 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए, वदऊहु खौफन व तमा, अल्लाह से दुआ करो उम्मीद के साथ और खौफ के साथ, अल्लाह से डरते हुए कि कहीं अल्लाह हमारी दुआ ना कबूल करे, कहीं हराम लुकमा तो नहीं है, कहीं अल्लाह की शान में गुस्ताखी तो नहीं हो गई, कहीं हमसे कोई कोताही तो नहीं है। डरना चाहिए, हम तो इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल, हम तो हकीर हैं।
समझ गए ना, अल्लाह से डरना चाहिए। नंबर 2 ये समझिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, तवाबुर रहीम है, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देने वाला है। अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ दे दे। इस उम्मीद से दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला वो नेमत आपको अता करेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा अता फरमाएगा। और एक खूबी और अल्लाह ने बताई दुआ कबूल होने की, तीसरी, वकानू लना खाशिईन, और ये सारे लोग अल्लाह के खौफ से कांपते थे, लरसते थे, खुशू व खुदू था उनकी जिंदगी में। क्या मतलब? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं। इसी पर हम आज इक्तिफा करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। फजर में अगर हम आ गए तो मुख्तसर तौर पर जो है मरियम से मुताल्लिक हम आज सुबह में गुफ्तगू कर चुके थे, लेकिन सूरह ताहा में बहुत अहम हिदायत सब है। गरचे कल जुमा है, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि इंशाअल्लाह फजर में कुछ अहम बातें पेश करने वाला हूँ। आप लोग जरूर रहिए, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। और कल जुमा है इसलिए कल दर्स तो नहीं है, लेकिन जुमा की मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरावी के बाद सवालात व जवाबात की निशस्त रहेगी। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है, खुसूसियत के साथ जो लोग हमेशा से हैं, कि वो मसाइल जो हमारे पेश आने वाले हैं, रोज़े के मसाइल, एक मिनट, और ज़कात के मसाइल, इसी तरीके से तलाक और खुला के मसाइल, कारोबार के मसाइल, याद रहेगा कि नहीं? ये चंद सवालात लिख करके आप ज़रूर पेश करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मनहज के मुताबिक तशफ़ी बख्श जवाब देने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए और इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। और ये दुआ कुरान से मुस्तंबत है। दुआ की कबूलियत के लिए ये दुआ कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना युसारिऊना फ़िल ख़ैरात व यदऊनका रग़बन व रहबा वजअलना लका ख़ाशिईन। अल्लाह खैर और भलाई में सबकत करने वाला बना, उम्मीद और खौफ के साथ दुआ करने वाला बना, और उन लोगों भी बना जो तेरे खौफ से कांपते हों, लरसते हों। ये दुआ भी करते रहें ताकि हमारी इबादत भी कबूल हो, हमारी दुआएं भी कबूल हो, और उम्मत की मुसीबत भी अल्लाह ताला दूर फरमा दे। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।